अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। 4.3 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया बल्कि 1 से लेके 6 तक उसने कहा है कि सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम अपने काम की तरफ आ जाते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़ चुके हैं, देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 9 क्लास में। आपके पास क्या होता था कि आप एक नंबर के ऊपर इस तरह से दो लाइंस होती थी, तो आप एब्सोल्यूट का साइन इसको बोला करते थे, और वो रिमूव करते थे तो आप लिख लेते थे +2। और जब -2 के ऊपर भी इस तरह से एब्सोल्यूट का साइन इसको बोला जाता है। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब एक नंबर या एक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट साइन को रिप्रेजेंट करें, दो स्ट्रेट लाइन। अब माइनस को भी वो पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है? एब्सोल्यूट का पॉजिटिव कर लेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देता है। अब कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा क्यों होता है? तो हमने हर चीज़ का काम डिफाइन किया हुआ। जैसे जूसर मशीन है तो जूसर मशीन ने जूस ही देना है, पत्थर तो तोड़ने नहीं। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से हमने इस एब्सोल्यूट के साइन को भी एक काम दिया हुआ है, और वो कौन सा काम है ज़रा देखें। ये जो एब्सोल्यूट 2 के ऊपर जब हमने लिखा, उसके ऊपर से रिमूव किया तो फिर आंसर 2 आ गया, और नेगेटिव नंबर का जब एब्सोल्यूट ऊपर से रिमूव किया तो फिर भी 2 आ गया पॉजिटिव। अब ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह का डिस्टेंस? आपके पास, हमारे पास अगर इस तरह से एक नंबर लाइन है, आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, ये जो बीच में अब 2 लिखा हुआ है ना, ये वाला 2, ये 2, ये आपका यहाँ इस 2 की बात हो रही है जो 0 की राइट साइड पे है। और ये जो -2 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर इस -2 की बात हो रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट इसके ऊपर लिखा हुआ था, वो मैंने 2 लिखा, वो 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया कि वो कौन से 2 की बात हो रही है, और -2 के ऊपर जो एब्सोल्यूट का साइन के अंदर लिखा हुआ है उसको भी नंबर लाइन पे लिखा कि ये कौन सा -2 है। अब 0 की राइट साइड पे यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1 होगा। अब बेसिकली ये जो आपके पास 2 के ऊपर से मैंने एब्सोल्यूट हटाया तो उसका आंसर मैंने 2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट है ये बेसिकली बता रहा है कि 0 का 2 के साथ कितना डिस्टेंस है। क्या मतलब है इसका? कि 0 का 2 के साथ कितना डिस्टेंस है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रा देखें कितने स्टेप दूर है 0, ये 2, ये वाला 2 0 से कितने स्टेप दूर है, 1 2। इसी वजह से उसका आंसर जब एब्सोल्यूट 2 से हटाया तो +2 आ गया। अब -2 का भी ऐसा ही है कि -2 0 से कितना दूर है, तो यहाँ पर देखें 1 2, तो -2 0 से 2 स्टेप दूर है, 2 स्टेप दूर है, ऐसा ही है ना। तो इसी वजह से हम माइनस का एब्सोल्यूट को भी पॉजिटिव कर देते हैं और 2 का एब्सोल्यूट को भी पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि वो 0 से 2 का डिस्टेंस बता रहा है और 0 से -2 के स्टेप्स बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहा है। और आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आपने ऐसे सुना है कि मैं जनाब 5 किलोमीटर दूर गया, ऐसे बोलते हैं ना। कभी ऐसे बोला है कि -5 किलोमीटर मैं दूर गया, या मेरा घर एक शॉप से -20 किलोमीटर दूर है, या -2 किलोमीटर। आप हमेशा +2 की बात कर रहे होते हैं ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अभी तक हमने सिंपल सी एक बात समझ ली कि एब्सोल्यूट के बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस एब्सोल्यूट को रिमूव करने से जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका 0 के साथ उस नंबर का कितना डिस्टेंस है। 2 के ऊपर एब्सोल्यूट का मतलब होगा कि 2 का 0 के साथ डिस्टेंस कितना होगा, और -2 के ऊपर एब्सोल्यूट का मतलब होगा कि -2 का 0 के से कितना स्टेप दूर है। ठीक है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मेरे ख्याल में मैं आपको एब्सोल्यूट का मतलब समझा चुका हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन 1 दिया गया है, क्वेश्चन 1 में आपके पास क्या लिखा गया जी, 8x-3 के ऊपर इस तरह से एब्सोल्यूट का साइन है इक्वल टू 88। अब जहरी बात है, आपको पता है कि दो चीज़ें जब इक्वल हो जाती हैं, एक एक्सप्रेशन किसी नंबर के इक्वल हो जाए या इक्वल टू 0 आ जाए या बीच में इक्वालिटी आ जाती है तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब उसके ऊपर एब्सोल्यूट का साइन लिखा हुआ है तो फिर उसका नाम होगा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, उस दो स्ट्रेट लाइन की वजह से उस इक्वेशन का नाम एब्सोल्यूट इक्वेशन बन गया। अब एब्सोल्यूट इक्वेशन में हमने x को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप क्लास 9 में डिस्कस किया करते थे। ठीक है, तो अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8x-3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 88। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है, एब्सोल्यूट को सेपरेट करना होता है। x-3 एब्सोल्यूट अपनी जगह पे रहेगा, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। अब 8 को जब 88 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आ जाता है, x-3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 11 आ जाए। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एक तरफ हो गया, नंबर एक तरफ हो गया। और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया कि अब x-3 जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट का साइन अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि या आप 0 का -2 के साथ डिस्टेंस ले रहे हैं या 0 का +2 के साथ डिस्टेंस ले रहे हैं, एक ही वक्त में, तो या पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ। तो इसी वजह से अब जब मैं इस x-3 का ऊपर से एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करूंगा तो मैं 11 के साथ प्लस माइनस लिख दूंगा। अब प्लस माइनस इसी वजह से लिखा मैंने कि x-3 जो है वो इक्वल +-11 आया, क्योंकि हम डिस्टेंस जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं या वो पॉजिटिव के साथ डिस्टेंस ले रहे होते हैं नंबर के साथ या नेगेटिव के साथ ले रहे होते हैं, इसी वजह से मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखा। अब यहाँ पर एक दफ़ा हम x-3 को +11 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और एक दफ़ा x-3 को -11 के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 + 3 विच इज़ इक्वल टू 14 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, -11 + 3 इक्वल्स टू -8। अब ये आपने सॉल्व किया। अब मैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हूँ कि ये मेरे सोल्यूशन हैं या नहीं है। अब x की वैल्यू मेरे पास दो तरह की आई है। ठीक है, एक मेरे पास 14 आई है और एक मेरे पास -8 आया। ठीक है, अब ज़रा इसको वापस चेक भी करना है कि x की वैल्यू जो हमारी निकली हैं वो सोल्यूशन सेट में लिखी भी जाएंगी या नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि हम वापस लगाने से अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट इक्वल हो गया तो वो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाता है, और अगर वो इक्वल ना आए तो वो सोल्यूशन सेट नहीं होता है। अब ज़रा इसको वापस पुट कर लेते हैं। एक हमारे पास 14 आई है, चेकिंग कर लेते हैं, चेक। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे चेक, फिर आप लिखेंगे 8, एक्स की वैल्यू जो आपके पास क्या निकली है, 14 निकली है, 14 - 3। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं फिलहाल, राइट हैंड साइड के चले लिखना है तो ना लिखें, क्योंकि हमने चेक करना है कि वो 88 के इक्वल है या नहीं है, तो इसी वजह से मैं 88 के इक्वल लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करूँगा, अगर वो इक्वल आ गया तो मैं कहूँगा यस इट इज़ इक्वल टू 88, अगर ना आया तो आप कहेंगे नॉट इक्वल टू 88। अब 14 - 3 कितना होता है जी, दैट इज़ 11। और 11 का जो एब्सोल्यूट होता है, 11 के ऊपर से एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही रहता है। 11 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ गया, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड इज आल्सो 88। तो एक तो सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि 14 तो हमारा सोल्यूशन सेट है। अब ज़रा -8 को चेक कर लेते हैं, क्या -8 हमारा सोल्यूशन सेट है भी या नहीं है। तो 8 लिख लिया, फिर उसी तरह से अब यहाँ पर लिखेंगे -8 - 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब 8 - 3 -11 हो जाएगा। अब 8 के ऊपर से जब माइनस एब्सोल्यूट से निकलेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 88 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी राइट हैंड साइड में आ गया। तो लेफ्ट हैंड वापस पुट करने से -8 भी ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया, और 14 भी सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई।
तो अब हमने सोल्यूशन सेट में इसको क्लोज करके लिख देना है और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अगर सपोज -8 से लेफ्ट और राइट इक्वल ना आती तो मैं इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर ना लिखता इसको, ठीक है, सिर्फ 14 मेरा फिर आ जाता। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। सेम टू सेम काम आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा। 2x + 9 एब्सोल्यूट साइन इक्वल टू 30। तो इसमें तो पहले से ही एब्सोल्यूट साइन सेपरेट करके दे दिया है, तो हम लिखेंगे 2x + 9। अब एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करेंगे तो ±30 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 2x + 9 इक्वल टू 30 और 2x + 9 इक्वल टू -30। फिर यहाँ पर 2x इक्वल टू 30 -9 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 30 -9 कितना होता है, डेट इज़ 21 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 21/2। फिर इधर से क्या निकलेंगे राइट हैंड दूसरी वाली में से, तो हम लिखेंगे -30 -9 विच इज़ इक्वल्स टू -39 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -39/2, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ये अब दो वैल्यूज़ निकलेंगी। उसी तरह से करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे +21/2 और -39/2। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पॉइंट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज़ हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं, और इग्नोर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं रहता। तो वो डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं हो क्योंकि हमें एक्चुअली तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना एब्सोल्यूट की वजह से। तो डिस्टेंस में अगर थोड़ा सा भी हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया तो मतलब हम एग्जैक्ट डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं रहे, कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो कोशिश करें कि यहाँ होल में कन्वर्ट कर लिया करें पॉइंट में। अगर तो पॉइंट के बाद नंबर रुक जाता है, जैसे 1/2 का आंसर आता है 0.5, ठीक है, तो फिर तो चलो हम कहते हैं कि रुक गया तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन कुछ नंबर जब चलते हैं तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, जब राउंड ऑफ करेंगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आता। तो मैंने आंखें बंद करके इसको करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेटिस्फाई करेगा वापस पुट करने से। क्यों सेटिस्फाई करेगा, एक बात ज़हन में रखें, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया ना ये वाला +30 लिखा हुआ है। अगर +30 कोई भी पॉजिटिव नंबर के अगर एक एब्सोल्यूट का साइन जब किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो जो भी x के आंसर होते हैं वो हमेशा सोल्यूशन सेट बनते ही बनते हैं। एक बात चलो मैं छोटी सी ट्रिक सी बता देता हूँ कि जब एब्सोल्यूट साइन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर देन वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज अ सोल्यूशन सेट। वो आपका सोल्यूशन सेट बनाएंगे ही बनाएंगे किसी ना किसी तरह से, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि एब्सोल्यूट का साइन तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं है। हम जो मर्जी बीच में पुट कर देते रहेंगे वो आपको कभी नेगेटिव नंबर तो देगा नहीं, तो वो फिर सोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो नंबर जो आपने पुट किया और पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल नहीं आई, तो वो फिर सोल्यूशन सेट में नहीं निकल जाता, बल्कि हम उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही लिखा हुआ है x - 3 एब्सोल्यूट साइन इक्वल टू -26। अब देखें एब्सोल्यूट का साइन कभी नेगेटिव नंबर की इक्वल हो सकता है, तो आप मुझे बताएं x की वैल्यू वापस लगाने से कभी नेगेटिव नंबर आएगा आपके पास? कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। तो हमारे पास जो भी x के आंसर आएंगे वो हमारे पास एम्प्टी होंगे, सोल्यूशन सेट नहीं होगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होंगे। तो वैसे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो x - 3, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट साइन रिमूव करने से आ जाएगा ±-26 लिख देंगे। x - 3 इक्वल टू पॉजिटिव -26 लिख लेते हैं, और x - 3 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -26 लिख देंगे, क्योंकि ये तो पहले से नेगेटिव था इस वजह से। अब x इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -26 ये -3 प्लस इधर आके प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -26 + 3 दैट इज -23। यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26, ये -3 उधर जाके क्या होगा +3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 29। अब इसको वापस लगाएं ज़रा, क्या ये आपके आंसर ट्रू हैं या नहीं है? तो आप सिंपल सी बात है, चेकिंग कर लेते हैं। पिछले वाले मैंने चेक इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि वो आंसर
वही वाले हैं क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है। अब इसमें ज़रा चेक करें यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हो। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, -23। तो -23 मैं लगा रहा हूँ, -3 आ जाएगा और एब्सोल्यूट के ऊपर -26 इस तरह से राइट हैंड साइड पे लिखा, वो मैं नहीं लिखूंगा अभी, मैंने लेके आना है मैंने -26, ठीक है। तो -23 -3 कितना होता है, दैट इज -26, और एब्सोल्यूट का साइन जब उसके रिमूव होगा तो +26। तो क्या +26 राइट हैंड साइड के इक्वल है -26 के? तो नहीं इक्वल, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल, 26 इज नॉट इक्वल टू -26, ठीक है। तो फिर हमारा ये जो हमने पुट किया -23, ये हमारा सोल्यूशन सेट में की ब्रैकेट में तो नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, अब ज़रा आप चेक करें उसको 29 को। अब 29 की जब चेकिंग करेंगे तो क्या वो ट्रू होगा? तो पुट करते हैं वापस और चेक करते हैं, देखते हैं ज़रा 29 - 3 क्या होगा। +26 और +26 का एब्सोल्यूट वैसे ही +26 होता है, और राइट साइड हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो हमारे पास तो नेगेटिव नहीं आया, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट 26 इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 26। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, हम कहेंगे 29 एंड -23 इज द एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, क्योंकि इनको वापस लगाने से हमें राइट हैंड साइड नहीं मिली है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल सा ऐसे ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है जी, 3 इंटू एक्स, यहाँ एब्सोल्यूट का साइन है, x + 6 इक्वल टू 9x - 6। हमें एब्सोल्यूट साइन एक तरफ करने हैं, बाकी चीज़ें एक तरफ करनी है। तो क्या होगा, हम लिख देंगे x + 6 एब्सोल्यूट साइन, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 9x के नीचे भी 3 डिवाइड कर देंगे और 6 के नीचे भी डिवाइड करें, दोनों के साथ डिवाइड करें, ऐसा ना हो आप सिर्फ 9 के साथ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 6 एब्सोल्यूट, और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 3x आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करेंगे, एब्सोल्यूट का साइन जब रिमूव होगा तो x + 6 और ये आ जाएगा +-3x - 2, ठीक है। अब इसके बाद एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे ऐसे, +3x - 2 लिख लेंगे, और एक दफ़ा x + 6 = -3x - 2 आ जाएगा। फिर x + 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3x - 2, x एक तरफ करें, x -3x हो जाएगा, ये +6 उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x - 3x कितना होगा, दैट इज़ -2x हो जाएगा। -2 - 6 कितना होगा, दैट इज़ -8 हो जाएगा। x इक्वल टू -8 ओवर -2, तो आ जाएगा x इक्वल टू 4। अब इस 4 को वापस पुट करके चेक भी करना है कि क्या वो ट्रू है भी या नहीं ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ तो कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर वेरिएबल है, जब वापस पुट करूँगा तो पुट करने से क्या पता राइट हैंड साइड हमारी नेगेटिव बन जाए, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो वेरिएबल के केस में यहाँ पर आपको पुट करना ज़रूरी है। अच्छा, x + 6 लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, -3x + 2 आ जाएगा, और फिर वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, x + 3x और 2 - 6 आ जाएगा, x + 3x 4x आ जाएगा, 2 - 6 -4 आ जाएगा, x इक्वल टू -4/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी ये हमारे सोल्यूशन सेट बने नहीं है, अभी बनाने वापस चेक करना है, ठीक है। ज़रा चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे सोल्यूशन सेट बनते भी हैं या नहीं बनते। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा हुआ था, दैट इज़ 3 एब्सोल्यूट x + 6 इंटू 3x - 2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं ज़रा। अब पहले यही वाला था ना, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज किया था ना, तो हमारे पास एब्सोल्यूट का साइन ये इसके इक्वल आ गया। तो आप यूँ समझें कि ये 1 है, ठीक है। वापस इधर भी पुट किया जा सकता है, इधर भी पुट कर लें, इधर आसानी होगी क्योंकि 3 आपको दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसमें ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर ये 3 तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला 3 नहीं लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा अरेंज किया था ना, थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, तो एब्सोल्यूट एक तरफ किया था, तो इस वजह से मैं वो वाली वैल्यू लिख रहा हूँ कि मैंने जिस तरह एक्स एब्सोल्यूट एक तरफ किया। अब देखिए एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लें, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख लें 3, और अब ये इस तरह डिवाइड कर लें कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब 3 4 इधर पुट किया और -2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस 6 10, 10 के ऊपर एब्सोल्यूट जो होगा उसका आंसर आएगा 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या 10 आता है, 3 4 12, 12 -2 10, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब -1 पुट करके चेक करो ज़रा, तो 4 तो सोल्यूशन सेट हो गया क्योंकि 4 पुट करने से हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है। अब -1 पुट करें ज़रा, तो -1 प्लस 6 आ जाएगा, -1 प्लस 6 दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, और 3 -1 इंटू -2 राइट हैंड साइड है, 6 -1 5, 5 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो इक्वल टू 5 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा, -3 -2 क्या होगा, -5, तो क्या 5 इक्वल टू -5 होता है, नो। तो हम करली ब्रैकेट के अंदर फिर 4 को क्लोज करके लिखेंगे, और -1 को हमने नहीं लिखा क्योंकि -1 पुट करने से लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आया, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, 4 इज द सोल्यूशन सेट। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो 5 पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, x - 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 2x। अब उसी तरह से ये तो एब्सोल्यूट सेपरेट है पहले से ही, हम लिख देंगे +-2x, यहाँ पर लिख देंगे x - 3 इक्वल टू 2x, और यहाँ पर लिख देंगे x - 3 इक्वल टू -2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2x लिख लेते हैं, ये -3 उधर जाके +3 कर लेते हैं, x - 2x दैट इज -x, तो दोनों तरफ से नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर भी x, ये -2x राइट साइड पे आके +2x हो जाएगा, -3 राइट साइड पे जाके +3 हो जाएगा, x + 2x 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/3, x इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ वापस चेक करते हैं क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव नंबर तो लिखा नहीं हो, तो वेरिएबल के लिए चेक करना ज़रूरी होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये आपके पास था x - 3 इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लिखते हैं x - 3 एब्सोल्यूट, यहाँ पर आएगा x की वैल्यू पुट करें ज़रा -3, यहाँ पर आएगा -3 -3 -3 -3 का आंसर क्या होगा, दैट इज -6, -6 का एब्सोल्यूट क्या होगा, दैट इज +6, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2 इंटू -3, और यहाँ पर क्या आएगा -6, तो -6 इज नॉट इक्वल टू -6, तो हमारे पास -3 इज नॉट द सोल्यूशन। नेक्स्ट, अब 1 पुट कर लेते हैं, 1 जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, 1 -3 एब्सोल्यूट -2 एब्सोल्यूट, और -2 का एब्सोल्यूट +2 होता है, और राइट साइड पे ज़रा पुट करें 2 1, तो 2 1s are 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे आवर सोल्यूशन सेट इज दैट इज ओनली 1। -3 पुट करने से तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आया था, तो हमारे पास सिर्फ 1 ही सोल्यूशन होगा, -3 सोल्यूशन नहीं होगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 6 है, चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 4 - 5x/6 इक्वल टू 7, तो 4 - 5x/6 एब्सोल्यूट इक्वल टू 7। अब यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है तो जो भी नंबर आएगा हमारा x का वो सोल्यूशन होगा,
वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4 माइनस 5x में क्या होगा, 4 माइनस 5x ओवर 6, एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। प्लस माइनस 7 आने के बाद क्या करेंगे, 4 माइनस 5x ओवर 6 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 5x इक्वल टू -7। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 माइनस 5x 6 7 से क्या होगा 42, तो 4 माइनस 42 कर लें और ये राइट साइड पे जाके x वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। 4 माइनस 42 दैट इज -38, यहाँ पर 5x आ जाएगा। अब यहाँ पर -38 ओवर 5 आ जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ पर देखते हैं क्या आती है, 4 माइनस 5x इक्वल टू -76 -42। 4 प्लस 42 होगा तो वो उधर जाके पॉजिटिव 5x हो जाएगा, दैट इज 46 इक्वल टू 5x हो जाएगा। 46 ओवर 5 हो जाएगा। तो x के दो आंसर आए, आप इसको होल में लिख लें, पॉइंट में लिख लें। आपके पास पॉइंट में लिखेंगे तो अगर रुक जाए तो फिर ठीक है, ना लिखें तो फिर होल में लिखें, बेहतर है। 46 ओवर 5, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको मैं वापस चेक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और इसने सेटिस्फाई करना ही करना है। तो ये दोनों आंसर हमारे सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बात समझा पाया हूँ। अब अगर आपको कोई मसला वगैरह हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, तो इंशाल्लाह। और अगर रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे, तो अगर कुछ चीज़ मसला कर रही है तो आप 033464752236 पे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।